नमस्कार। खबर फास्ट के फेसबुक पेज लाइव पर मैं कुमार आकाश आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस दिन के ही नहीं बल्कि इस साल की शुरुआत में ही जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है वो ये है खिलाड़ियों का। जी हाँ, कुश्ती के खिलाड़ी पहलवान अचानक से 30 से 40 की संख्या में देश की राजधानी में पहुंचते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और उनके तमाम जो साथ में साथी आए उन खिलाड़ियों की। एक सुर में आवाज उठाते हुए तमाम खिलाड़ियों ने WFI पर ही आरोप जड़ दिए। जी हाँ, उन्होंने उसके अध्यक्ष पर आरोप जड़ दिए, बृजभूषण पर, और सीधे तौर पर यह कहा कि जो अध्यक्ष महोदय हैं वो खिलाड़ियों को परेशान करते हैं और महिला खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो ऐसा कितने समय से हो रहा है, तो सीधे तौर पर उन्होंने बहुत ही हैरान कर देने वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा अब से ही नहीं, ऐसा लंबे वक्त से हो रहा है। सीधे तौर पर आरोप लगाए गए और ये तक कह डाला गया कि जब कोई भी खिलाड़ी अध्यक्ष महोदय के कहे मुताबिक नहीं चलता है तो उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, और यही नहीं बल्कि काफी बार उन्हें खोटा सिक्का तक कह दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की। यह कहा जाता है कि जब कोई खिलाड़ी सीधे तौर पर कुछ उपहार लेकर, कुछ नजराने लेकर अध्यक्ष महोदय या संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचता है तो उसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है, पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया जाता है। अब बात आती है दूसरी। यहां पर यह है कि जिस तरह से जो संबंधित डॉक्टर है, जो खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए, वो डॉक्टर भी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट भी उनके साथ नहीं जाता है। तमाम ऐसे खिलाड़ियों से जब हम कभी मिलते हैं, मुलाकात होती है, वो फिजियोथेरेपिस्ट या संबंधित जो डॉक्टर है उसकी बात जरूर करता है जहां भी वो टूर्नामेंट में जाए, खेलों में जाए या ओलंपिक तक जाए, जो उनके साथ होता है। लेकिन यह कह दिया गया कि सिर्फ सिफारिश के आधार पर ऐसे व्यक्ति को खिलाड़ियों के साथ भेज दिया जाता है जो कि उस काम के लिए कैपेबल ही नहीं है, यानी कि उस काम का उसके पास में अनुभव ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सिफारिश के आधार पर उसे भेज दिया जाता है। तो फेवरिज्म का ये जो दौर है ये भारत के खेलों में भी अब दिखाई देने लगा है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई महिला खिलाड़ी इस तरह के कुछ आरोप लगा चुकी। हालांकि अगर महिला खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की बात की जाए तो अभी तक किसी एक भी महिला खिलाड़ी का नाम निकलकर सामने नहीं आया है। महिला पहलवानों के द्वारा यह कहा गया, विनेश फोगाट, उसके द्वारा यह कहा गया कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनके नाम अभी उजागर नहीं किए जाएंगे, वो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन नामों का खुलासा करेंगे। आने वाले वक्त में कितने नामों के खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उन नामों को गुप्त रखा गया है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि लखनऊ में जब भी कभी कैंप लगता है तो वहां पर पूरे सुनियोजित तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आरोप तो उनके यौन शोषण तक का भी लग रहा है। अब ऐसे में यह जांच की बात है। जब इस बारे में हमारी बातचीत हुई सरकार के नुमाइंदों से, तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से, तो उन्होंने यही कहा कि पहले सरकार के पास खिलाड़ियों को आना चाहिए था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी सरकार के पास नहीं पहुंचा। अगर सरकार के पास पहले वो खिलाड़ी पहुंचते तो अब तक इस समस्या से हम उन्हें छुटकारा दिलवा चुके होते। लेकिन खिलाड़ियों का ये कहना है कि जब इतने डरे सहमे माहौल में होते हैं तो अगर कोई एक भी खिलाड़ी हल्की सी आवाज भी उठा दे तो उसके कैरियर तक पर बात आ जाती है, उसका कैरियर चौपट भी हो सकता है। सीधे तौर पर अब फिलहाल जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, मैं बजरंग पूनिया की भी बात कर रहा हूं, उन्होंने ये कह दिया कि वो एक सीनियोरिटी लेवल पर आ चुके हैं। उनका कुछ ही समय का फिलहाल जो गेम है वो करना चाहेंगे, उसके बाद में हो सकता है वो उससे संन्यास लें। लेकिन बड़ी बात यह है फिलहाल जो नए खिलाड़ी हैं उनका क्या होगा। मिस्टर पूनिया की तरफ से यह भी कहा गया कि फिलहाल जो नई पौध है, जो नए पहलवान आ रहे हैं, आगे उनके भविष्य को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई निजी नहीं बल्कि सीधे तौर पर फेडरेशन के खिलाफ ये लड़ाई है, क्योंकि फेडरेशन सीधे तौर पर उन खिलाड़ियों को परेशान करता है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार इसे लेकर क्या कदम उठाती है, क्योंकि
WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने साफ ये कह दिया कि अगर एक भी आरोप सही पाया जाता है तो वो सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर जो हम उठा रहे हैं वो ये भी है कि लंबे समय तक खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसा हो रहा था तो फिर इसकी आवाज पहले क्यों नहीं उठाई गई? जब पहले जिस वक्त महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था या पुरुष खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था, कहा तो यह भी जा रहा है कि कई बार तो पुरुष खिलाड़ियों पर हाथ तक उठाया गया है, उनके साथ बदतमीजी तक की गई है। ये जांच का विषय है, जो सच निकल कर होगा ऐसे उम्मीद करते हैं सामने आएगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से ओलंपिक पदक विजेता और तमाम ऐसे खिलाड़ी देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एकत्रित होते हैं, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कह देते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा सुलूक किया जा रहा है, इस सच में मामले की तह में कुछ तो जरूर है। आए दिन हम अगर बात करें फेवरिज्म की तो वो बिल्कुल स्थानीय स्तर से शुरू होता हुआ राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी होता हुआ कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें दिखाई देता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ जाते हैं और उनके कोच भी कई बार ये कह देते हैं कि यस ऐसा कुछ होता है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। फिर ये कहना भी लाजमी है कि मामले की तह में कुछ तो जरूर है, कुछ तो दाल में काला है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्योंकि फिलहाल सरकार अब किस तरह से खिलाड़ियों से जुड़ती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि स्वाति मालीवाल की तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि उन्होंने नोटिस भेजा है कि इसकी जांच हो, उचित कार्रवाई हो। तो वहीं झज्जर से जो कोच हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना था कि हाँ, खिलाड़ियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। नेशनल लेवल के एथलीटों का भी यही कहना है कि ये एक बिल्कुल सामान्य बात हो चुकी है। अक्सर किसी खिलाड़ी को ज़्यादा फेवर किया जाता है तो किसी को कम किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब खिलाड़ियों पर हाथ उठा दिया जाए, उनके साथ बदतमीजी की जाए, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाए तो फिर उनकी आवाज़ उठना भी लाजमी है। वहीं आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, फिलहाल कुछ ही वक्त पहले उत्तर प्रदेश में खेलों के महाकुंभ का यानी कि सांसद खेलों के महाकुंभ का पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया था और उस दौरान वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि खेलों को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि देश के पीएम जब खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं तो इस तरह से इतने बड़े स्तर पर जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर आकर सड़क पर बैठते हैं, धरना देते हैं, तो अब सरकार क्या स्टैंड लेगी? क्या सच में इस फेडरेशन को भंग किया जाएगा या फिर कुछ और परिवर्तन लाया जाएगा? ये देखना होगा। सवाल यहां पर यह भी निकल कर आ रहा है कि समय, ये टाइमिंग क्यों चुनी गई? क्या लंबे समय तक इससे पहले अगर आवाज उठाते क्या ये रुक सकता था? और बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है, तमाम ऐसे खिलाड़ियों से जब हमारी बातचीत हुई, दबी जबान में उन्होंने यही कहा है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अपना कैरियर बचाने के लिए वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। आप जरा सोचिए कि यदि 20 खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी आवाज उठाता है तो 19 बचे रह जाते हैं, उस एक पर गाज गिरनी तय हो जाती है। तो जरा सोचिए, खिलाड़ी एक आवाज उठाए, उसके साथ और तमाम पूरी टीम जुड़े, उसमें कितना समय लग जाता है। तो ऐसे में समय भी पूरा लगा है और अब यह देखना होगा कि क्या कुछ खास इस मामले में निकल कर आता है। हालांकि फिलहाल विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर हो चुका है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वो खिलाड़ियों के समर्थन में है और अब इस समर्थन के बाद में क्या कुछ होगा देखना होगा। बड़ी बात यह भी है कि फोगाट खाप भी अब खिलाड़ियों के समर्थन में उतर कर आ चुकी है। जल्द ही उनकी भी एक बैठक होने जा रही है, उस बैठक पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने बड़े स्तर पर यदि खिलाड़ी आ चुके हैं तो यहां पर प्रश्न उठना लाजमी है, जांच होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामले की तह में ऐसा जरूर है जहां पर महिलाओं के साथ ही इस तरह का व्यवहार हो रहा हो तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम, जो नारा बीजेपी देती है, सरकार देती है, तो क्या वो सच में उसके मायने पूरे होंगे? चलिए फिलहाल के लिए इस फेसबुक लाइव में इतना ही। आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।